मेहनत करते हैं तो मेहनत का फल भी मिलता है। अगर अपने आप को बदलना चाहते हैं तो बदलने के लिए भी आपको मेहनत तो बहुत सारी करनी पड़ेगी। और मेहनत कभी भी प्लेजरेबल तो नहीं होती, कभी कभी पेनफुल भी होती है। एरीज यानी कि मेष राशि वालों के लिए टैरो कार्ड्स इस महीने यानी सितंबर 2022 के महीने में यही सारी बातें कह रहे हैं। तो आखिर ये बातें क्या हैं और आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है, तो सारी बातें जान लेते हैं आज के वीडियो में। नमस्ते, मेरे सेकंड चैनल भाग्यश्री टैरो डिविनेशन एंड न्यूमरोलॉजी में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। मेरा पहला चैनल है भाग्यश्री होलिस्टिक एस्ट्रोलॉजी, जहां पर हम ज्योतिष डिस्कस करते हैं स्ट्रिक्ट टर्म्स में। लेकिन न्यूमरोलॉजी, टैरो रीडिंग, फेस रीडिंग, चक्रास, इस तरह की बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ों की बात हम यहाँ इस सेकंड चैनल पर करने वाले हैं। हर महीने मैं आपके लिए हॉरोस्कोप्स लेकर आती हूँ टैरो के हिसाब से। तो आज के वीडियो में हम ये जानेंगे कि एरीज यानी कि मेष राशि के लिए टैरो कार्ड्स क्या कह रहे हैं। अगर आप चाहते हैं कि आप भाग्यश्री के बारे में और भी जानें और मुझसे कनेक्ट करें कंसल्टेशंस के लिए या रिपोर्ट्स के लिए, तो आप मेरी वेबसाइट bhagyashree.org पर भी जा सकते हैं। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। सो अब बिना देरी करते हुए ये जान लेते हैं कि मेष राशि वालों के लिए कौन से 3 टैरो कार्ड्स इस महीने निकल कर आए हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। आपके लिए 3 कार्ड्स हैं टेम्परेंस, दूसरा है डेथ और तीसरा है द हैंग्ड मैन। अ वेरी इंटरेस्टिंग कॉम्बिनेशन एक्चुअली इन 3 कार्ड्स का, क्योंकि ये तीनों ही कार्ड्स किसी ना किसी तरह का ट्रांसफॉर्मेशन आपके जीवन में दिखा रहे हैं। एंड आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट अ स्मॉल ट्रांसफॉर्मेशन, आई एम टॉकिंग अबाउट ए ह्यूज ट्रांसफॉर्मेशन, यानी कोई बहुत ही बड़ा बदलाव आपके जीवन में आपको देखने को मिलेगा। अब ये बदलाव कैसे हो रहा है, पहले उसके छोटे स्टेप्स जो हैं वो समझ लेते हैं। देखिए, सबसे पहले तो आप लोगों को मेरी एक सलाह है कि जो भी काम करें थोड़ा धीरे से करें। ओके, यानी कि किसी भी काम में जल्दबाजी करने की आप लोगों को ज़रूरत नहीं है। आप लोगों के अंदर टेंडेंसीज जल्दबाजी करने की बहुत बढ़ती जा रही हैं, तो आपको इसे रोक कर रखना पड़ेगा। अगर नहीं रोकोगे तो फिर आपको प्रॉब्लम होगी। इंग्लिश में एक कहावत ही कह लीजिए, कहते हैं कि मूव फास्ट एंड ब्रेक थिंग्स, यानी जल्दी जल्दी चलो और आपके ब्रिजेस बर्न करते जाओ। डोंट रियली बॉदर अबाउट कि पीछे कौन छूट रहा है, पीछे क्या चीज़ें रह गई हैं। तो ये चीज़ आपके लिए कोई खास अच्छे रिजल्ट्स लेकर आनी नहीं वाली है। तो ये एटीट्यूड आप लोगों को नहीं अपनाना है। अपनी स्पीड में आप लोगों को थोड़ी सी कमी लानी है। साथ ही साथ अवेयरनेस जो है ना, सिचुएशनल अवेयरनेस, वो बढ़ानी है कि मेरे आसपास क्या चल रहा है एग्जैक्टली और मुझे वहाँ पे कैसे अपने से रिएक्ट करना है। तो ये चीज़ें जब आप जानेंगे समझेंगे तो आप ज़्यादा बेहतर कर पाएंगे और आपकी फाउंडेशंस बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होंगी। उसके साथ ही जो दूसरी बात मुझे आपको कहनी है वो ये है कि आप लोग जितना हो सके अति से दूर रहिए। यानी कि किसी भी चीज़ का एक्सेस, जो भी चीज़ आप एक्सेसिवली करते हैं, जो एक्सेसिवली आप खा रहे हैं, एक्सेसिवली आप पी रहे हैं, एक्सेसिवली स्मोक कर रहे हैं, एक्सेसिवली काम कर रहे हैं, एक्सेसिवली घर पे पड़े हुए हैं, एक्सेसिवली बाहर ही पड़े हुए हैं, आई मीन एनीथिंग दैट इज़ बीइंग डन इन एक्सेस, और आप जानते हैं कि आप कौन सा काम ज़रूरत से ज़्यादा कर रहे हैं, तो मुझे आपको ये बताने की ज़रूरत नहीं है। फॉर एवरी इंडिविजुअल इट्स गोइंग टू बी डिफिकल्ट एंड इट्स गोइंग टू बी वेरी डिफरेंट फॉर ईच वन ऑफ यू। तो आपको ये डिसाइड करना है, बहुत अवेयरनेस अपनी बढ़ानी है और ये देखना है कि कौन सी चीज़ में मैं अति कर रहा हूँ या कौन सी चीज़ में मैं अति कर रही हूँ। क्या प्यार जताने में भी अति हो रही है या प्यार बिल्कुल ही नहीं दिखाया जा रहा है? क्या नाराज़गी में अति हो रही है? तो दिस इज़ क्वाइट लाइकली। हाँ, अगर आप फीमेल हैं यानी स्त्री हैं, इन दैट केस तो आप लोगों को खास तौर पे ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि इस महीने आपके रोमांटिक रिलेशनशिप्स में आप लोगों को समस्या देखने में आ सकती है। राइट, सो रोमांटिक रिलेशनशिप में आप ये ज़रूर नोट कीजिए कि कहीं आपकी तुनक मिजाजी की वजह से आपका एक जो एटीट्यूड है रिवेंज का, शायद कुछ एरीज लेडी में ये जन्म ले चुका है पिछले कुछ 1-2 महीनों से, तो ये जो एटीट्यूड है कहीं इसकी वजह से आपका रिश्ता ना टूट जाए, विच हैज़ बीन अ परफेक्टली हेल्दी रिलेशनशिप। तो आपकी ज़िद, आपका एटीट्यूड या आपकी तुनक मिजाजी या फिर आपका हो सकता है हाइपर रिएक्शन टू समथिंग, उसकी वजह से रिलेशनशिप नहीं टूटना चाहिए। नाउ अगेन लेट मी टेल यू, कोई भी चीज़ हो सकता है कि आपका गुस्सा ज़्यादा आ जाए या आपका रिएक्शन थोड़ा सा ओवर हो जाए, तो वो मोमेंट्री चीज़ है। इफ़ यू गो बैक होम, यू थिंक अबाउट द एंटायर थिंग, तो सोचने समझने की क्षमता हम सभी रखते हैं, राइट? तो हम जब उस बात को सोचते हैं तो हमें रियलाइज़ होता है कि भाई
शायद मैंने ओवर रिएक्ट कर दिया, शायद नहीं करना चाहिए था, एंड टुमारो या 2 दिन बाद या 3 दिन बाद जब भी मैं उस शख्स से मिलूँ जिससे आप प्रेम करते हैं, जब भी बात करने में आप दोनों दोबारा आते हैं, तो उस समय पे मुझे ओवर रिएक्ट करने की बजाय आई हैव टू बी वेरी सेन माइंडेड। अगर मुझे सॉरी बोलना पड़े तो सॉरी बोलना चाहिए, सामने वाले से सॉरी बुलवाना है तो बोलना चाहिए। दोनों ही लोगों को अपनी कमियों को डिफाइन करके एंड देन यू शुड कम बैक टू एन अग्रीमेंट। अगर वो नहीं होगा तो जेन्युइनली इस साल फिर आपको जो बचा हुआ साल है वहाँ रोमांटिक टेंशन्स, रोमांटिक प्रॉब्लम्स आप लोगों को होती चली जाएंगी। यहाँ पर मैंने बात की थी ट्रांसफॉर्मेशन की और चेंज की। देखिए क्या होता है, जो तितली है वो पहले कुकून में रहती है, एक शेल सा होता है ना उसका, तो उस कुकून में रहती है। अब ये तितली से पहले कीड़ा टाइप का ही होता है वो, सो इट्स लाइक अ वॉर्म, और फिर वो उस कुकून में रहती है और उसके बाद कहीं जाके तितली बनती है, उसके बाद कहीं जाके उसके पंख निकलते हैं। दैट्स अ ट्रांसफॉर्मेशन दैट वी सी बटरफ्लाइज में। आपके साथ भी यही हो रहा है कि आप भी ऐसे एक ट्रांसफॉर्मेशन फेज में हैं जहाँ पे आप क्लॉग्ड हैं, ब्लॉक्ड हैं। ओके, अंदरूनी बहुत सारे बदलाव हो रहे हैं, भीतरी रूप से बहुत सारे चेंजेस हो रहे हैं, तो उन चेंजेस को आप होने दीजिए। प्रेशर बहुत महसूस होगा, बहुत मेंटल प्रेशर होगा, काम का प्रेशर, रिलेशनशिप का प्रेशर, पैसे का प्रेशर, यू नेम इट, यू गोइंग टू हैव एवरीथिंग। बट फिर भी आप लोगों को धैर्य नहीं खोना है। आपको ये मालूम होना चाहिए कि ये ट्रांसफॉर्मेशन का प्रोसेस है। ये जो समय आप लोग बिता रहे हैं, ये जो प्रेशर का समय आप बिता रहे हैं, उससे कुछ बेहतरीन निकल के आएगा। योर पर्सनैलिटी, योर लाइफ इज़ गोइंग टू चेंज। तो ये प्रेशर्स की वजह से आप अपने रोमांटिक रिलेशनशिप में कोई समस्या मत आने दीजिए, खासतौर पे इफ़ यू आर अ वुमन। तो बी वेरी केयरफुल हियर। एंड कुछ गलत नहीं है एक्चुअली, हमारे रिएक्शंस गलत होते हैं, समय इतना ख़राब नहीं है, ट्रांसफॉर्मेशन का समय है, एक्सेप्ट इट एज इट इज़। गुड लक, गॉड ब्लेस यू।